करते हैं काशीपुर का। काशीपुर महापौर दीपक बाली ने प्रेस वार्ता कर गिनाए योजनाएं। चैती मेला, शौचालय, रामनगर रोड, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, मिड डे मील, किचन पर भी बड़ी जानकारी। उत्तराखंड उधम सिंह नगर। काशीपुर महापौर दीपक बाली ने नगर निगम कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में शहर की कई अहम समस्याओं और विकास योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मीडिया ही जनता तक सही बात पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से रामनगर रोड की जर्जर हालात, चैती मेला परिसर के विकास, हाईटेक शौचालय, ड्रेनेज प्लानन, अक्षय पात्र फाउंडेशन के किचन, स्ट्रीट लाइट, गौशाला, वेंडिंग जोन व नई सड़कों नालियों को लेकर जानकारी साझा की गई। श्री बाली ने कहा कि रामनगर रोड की दुर्दशा को लेकर जनता और मीडिया लगातार सवाल उठा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग NH के अंतर्गत आता है, इसलिए नगर निगम इस पर सीधे काम नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि पहले भी सड़क की मरम्मत कराई गई थी। इस सड़क के लिए 1 किलोमीटर से 28 तक का एस्टीमेट तैयार कर पहले 16 करोड़ 30 लाख 15 हजार रुपए का प्रस्ताव बनाया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 17 करोड़ 51 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन जताई कि सड़क की धनराशि जल्द स्वीकृत कराई जाएगी। महापौर दीपक बाली ने उम्मीद जताई कि अप्रैल माह के भीतर धनराशि स्वीकृत हो सकती है। वर्षा ऋतु से पहले टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जो प्रपोजल है RO ऑफिस से, वो भारत सरकार के पास पहुंच चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाली जो वर्षा ऋतु, जिसमें बहुत कम समय बचा है, उससे पहले ही इस प्रस्ताव को पास कराकर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालने के बाद उन्होंने कहा है, पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि भारत सरकार से इसका धनराशि जल्द से जल्दी अवमुक्त कराई जाएगी और उसके बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कराकर वर्षा ऋतु से पहले ही इसको बनाया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं दिन नहीं कह सकता कि 2 दिन 3 दिन, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ये अप्रैल माह के अंदर अंदर ही इसकी धनराशि मंजूर होगी, जो 17 करोड़ 51 लाख की है, और उसके बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कराकर साथ ही साथ इसका निर्माण कराया जाएगा। मैं आपके माध्यम से इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें जो इतना समय भी लगा है, वो इसलिए लगा है क्योंकि जब 4 लेन प्रपोजल इसका सैंक्शन होकर पैसा भी अब मुक्त हो गया, तो ये था कि इसको अब 4 लेन बनना ही है। लेकिन जब यहाँ पर नगर निगम के अंदर ही हमने शासी अभियंता के साथ भी मीटिंग करी और जब बताया कि आपको पत्र में ये लिखना चाहिए कि 4 लेन का निर्माण होने तक भी समय जो लगेगा, उसमें भी उतने अंतराल में भी सड़क पर चलने लायक स्थिति नहीं बचेगी। इसी बात को संज्ञान में लाने के बाद अब इसकी प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में होकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने के बाद इसका पैसा सैंक्शन होकर मुक्त होगा और उस पर निर्माण कार्य शुरू होगा। इसी के साथ मैं आपको संज्ञान में एक और बात दिलाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब परसों प्रतिभाग किया गया नगर संध्या में, माँ बाल सुंदरी मैया की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद आप लोग जा भी सकते हैं उसको देखने के लिए कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जिसके द्वारा एक किचन, जो बहुत हाईटेक किचन है, जो लगभग 18 से 20 करोड़ लागत की है, उस फाउंडेशन के द्वारा निर्माण किया जा रहा था। एस्कॉर्ट फॉर्म में जो स्कूल बना है वहीं पर, और वो अब इस स्थिति में है कि उसमें 10-15 दिन का ही मुश्किल से काम बचा है, 20 दिन का, और उसके बाद उसमें 50,000 बच्चों के लिए, जो सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, काशीपुर और उसके आसपास के क्षेत्र के 50,000 बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाएगा हाईटेक तकनीक के द्वारा। और जो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है, उसकी जगह पर उन सरकारी विद्यालयों में वो गर्म खाना रोज पहुँचाया जाएगा और बच्चों को दिया जाएगा। अब ऐसा होने से आप जानते हैं कि उन बच्चों को एक गुणवत्तायुक्त भोजन मिलेगा, और फाउंडेशन के द्वारा जब उस किचन को तैयार किया गया, तो जो ज़मीन थी जो लीज पर दी गई थी, उसका उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया था और पूरी किचन तैयार कर दी थी। ये संज्ञान में आने के बाद उनका मुझे पत्र प्राप्त हुआ, उन लोगों ने मुझसे मुलाकात भी की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के परसों काशीपुर आगमन पर मेरे द्वारा एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया, जिसमें मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उनके संज्ञान में लाया कि अगर ये सिडकुल जो है इस ज़मीन का, वो अब उनसे पैसा चाहते हैं जो लीज पर दी गई थी, तो इस विसंगति को दूर कर नियम के अनुसार और जल्द से जल्द उस किचन का शुरुआत हो
जिससे कि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वो खाना तैयार करके दिया जा सके। तो जिसमें आपके सामने मन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से आदेश किया कि ज़मीन संबंधित जो दिक्कत है उसको दूर कर इसे शुरू कराया जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मेरे द्वारा उसी समय संज्ञान में लाने के बाद मैंने आप देख सकते हैं कि तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश किया है, निर्देश किया है। ये किचन भी मुझे लगता है आने वाले जल्दी से जल्दी में आरम्भ होगी। ज़मीन संबंधित इसकी दिक्कत है वो दूर होगी। सर किचन की बात करें आप, ज्वलन समस्या बनी हुई है शहर हमारे शहर में भी गैस आपूर्ति की। शहर के मुखिया होने के नाते सर क्या किया जा सकता है? मैं इस पर भी बात करूँगा। एक चीज़ और बची है, उसके बाद फिर मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा और हर समस्या पर बात करेंगे जो भी आप बताएंगे। इसके अलावा अभी यहाँ से नगर निगम द्वारा पिछले ही महीने 3 हाईटेक शौचालयों के लिए प्रपोजल बनाकर निदेशालय भेजा गया था, जिसमें हमारे तीनों हाईटेक शौचालयों को मंजूर किया गया। एक शौचालय का हमने स्थान बदला है, तो उसका हमसे क्योंकि वहाँ शौचालय तैयार हो चुका था, तो वहाँ पर उसका हमसे उन्होंने जवाब मांगा था, वो हमने दे दिया है। 2 का पैसा हमारे तीनों शौचालय को सेंक्शन करते हुए और 2 का पैसा मुक्त कर दिया गया है, जो नगर निगम में आ गया है। सुलभ शौचालय के द्वारा उसका निर्माण किया जाएगा। इसमें से एक शौचालय पूरा देवीपुरा में स्थित आप देवीपुरा के मंदिर को इधर किराए पे समझ लीजिए। वहाँ पर 69,82,000 रुपये की लागत से यह हाईटेक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। दूसरा शौचालय जो चैती मेला की बाउंड्री है, चैती मेला प्रांगण में ऐसी मेला शौचालय का निर्माण किया जाएगा, जिसका लागत 76,87,000 रुपया है। और तीसरा शौचालय जो हमने टाडा किराए के लिए कहा था, लेकिन टाडा किराए के पास ही एक शौचालय ऑलरेडी बन चुका है, जो बन रहा है। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको हमने चेंज किया और इस शौचालय को बहुत ज़्यादा में बनाना चाहते हैं। तो इसकी कीमत लगभग 63 लाख के आसपास है। शौचालय हमारे तीनों मंजूर हो गए हैं, लेकिन एक बारी हमसे पूछी गई कि स्थान बदलाव की, तो उसके लिए हमारे द्वारा पैसा दिया गया है। इसका पैसा भी अब मुक्त हो जाएगा।